अब आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे, किसी बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में संबंध। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाओ, अब इसे अच्छे से समझाते हैं। चलो अभी हम लोग को क्या पढ़ना है इसमें, किसी बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में संबंध, द रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। ठीक है, अब यहाँ पर ले लो एग्जाम्पल 2x + 3। ठीक है, 2x प्लस, चलो बोलो 2x + 3 कितने पावर है इसके, घात कितने हैं, एक है। शून्य किसका कितना हो सकता है, एक। शून्य ज्यादा से ज्यादा जीरोज कितने होंगे इसके, एक। ठीक है, 3x² + 5x + 2 इसके पावर कितने हैं, 2। शून्य ज्यादा से ज्यादा इसके कितने हो सकते हैं, 2। 3x³ - 5x² क्या है, 3x³ - 5x² - 11x और -3 इसके शून्य कितने हो सकते हैं, 3। ज्यादा से ज्यादा इसके शून्य जीरोज कितने होंगे, 3। अभी यहाँ पे देखो 2x + 3, तो अब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, शून्यकों और गुणांकों में संबंध। तो 2x + 3, तो इसको हम लोग क्या मान जाएंगे, अल्फा। ये क्या हो गया हमारा, अल्फा। इसमें एक पद है तो कितना, एक चर है इसमें, तो क्या हो जाएगा, अल्फा। इसमें क्या हो जाएगा, इसमें कितने पद हैं, 2 पद हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या है, शून्य कितने हैं इसके, इसमें केवल एक ही शून्यक है, इसलिए इस शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल नहीं होगा। शून्यक तो इसमें एक ही है, तो शून्यकों का योग, और योग के लिए कितना चाहिए, 2 नंबर चाहिए, और गुणनफल के लिए भी क्या चाहिए, 2 चाहिए। तो इसके शून्यक एक है, तो इसके क्या नहीं हो सकते हैं, इसमें केवल एक ही शून्यक होता है, इसलिए इसमें शून्यकों का योग और गुणनफल नहीं हो सकता है। इसमें संबंध हम गुणांक और शून्यकों का संबंध हम नहीं बता सकते। शून्यकों का गुणांक और शून्यकों का संबंध क्या है, शून्यकों का गुणांक और शून्यकों का संबंध क्या है, शून्यकों का योग, जीरो एडिशन ऑफ सम ऑफ जीरोज और मल्टीपल ऑफ जीरोज, है ना। क्या हो गया, शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल। तो इसमें एक है शून्यक, इसलिए इसमें नहीं हो सकता है गुणनफल, संबंध नहीं बता सकते। अब यहाँ पर लिख लेना, यहाँ पर ठीक है, क्या लिखेंगे इसमें केवल, बोलो, इसमें केवल एक ही शून्यक होता है, इसलिए इसमें शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल नहीं होगा। हो गया, चलो अब इसमें शून्य कितने हैं, हमारा 2 शून्य, किसमें 2 है। ठीक है, अब ये क्या है तुम्हारा, इसमें शून्य 2 है, तो क्या हो गया, इसमें अल्फा और बीटा 2 है। ठीक है, शून्य 2 है तो अल्फा और बीटा, इसमें एक था सिर्फ अल्फा। ठीक है, अब यहाँ पर कितने पद हो गए, कितने पद वाले हैं ये, 3 पद वाले हैं। और इसमें अचर पद कौन सा है तुम्हारा, अचर पद कौन सा है, 3, 5 और 2। अब यहाँ पर हम इसको लिख देते हैं A, B और C। ठीक है, अब आ जाओ अल्फा + बीटा, ABC। अब यहाँ पर क्या लिखते हैं हम लोग, बोले, शून्यकों का योग बराबर क्या होता है, बोलो, बराबर क्या होता है, माइनस x का गुणांक, बटे बाई क्या हो जाएगा, x² का गुणांक। ठीक है, शून्यकों का योग बराबर। अब यहाँ पर शून्यकों का योग कितना है, अल्फा + बीटा, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, अल्फा + बीटा बराबर क्या हो जाता है हमारा, b/a। अब यहाँ पर देखो, यहाँ क्या है, b/a है, x का गुना, तो b ये है, 5x है हमारा b, तो क्या हो जाएगा, x कितने से गुना हो रहा है, 2 से गुना हो रहा है। 5x b ये है ना, 5x है ना, तो x कितने से गुना हो रहा है, x से गुना, 5 से। x का गुणांक कितना है, 5 गुणांक वाला पढ़ाए है ना इससे पहले वाला चैप्टर में, प्रीवियस चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़े थे, वेरिएबल, कांस्टेंट, कोफिशिएंट, टर्म्स पर और डिग्री पावर। तो कोफिशिएंट ही गुणांक हो गया। तो यहाँ पर क्या पढ़ाए थे तुम्हें गुणांक में,
चलो एक बार देखो, यहाँ पर 2y माइनस 7, तो यहाँ पर y का गुणांक कितना है? 2। यहाँ 2 माइनस 3x, तो x का गुणांक कितना है? 3। 2x स्क्वायर, x स्क्वायर का गुणांक कितना है? 2। और x का गुणांक कितना है? 9। समझ गए? तब इसमें क्या है, ये a, b और c है, 3 पद है, इसमें 3 टर्म है। तो इसमें क्या पूछ रहा है, x का गुणांक क्या है? तो b ये है हमारा, और इसमें क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस b बाई a। तो b कितना है? x का गुणांक कितना है इसमें? 5। तो यहाँ पर माइनस b है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? माइनस 5 बाई a क्या है हमारा? a 3, a हमारा कितना है यहाँ पर? 3। ये हो गया। अब आ जाओ यहाँ पर शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल क्या होता है बोलो? अचर पद बाय एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक। चलो देखो यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, शून्यकों का गुणनफल बराबर अचर पद और एक्स स्क्वायर। शून्यकों का गुणनफल क्या होता है? यहाँ रुको कुछ, शून्यकों का गुणनफल क्या होता है बताओ? अचर पद नहीं, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा बटे क्या हो जाएगा? क्या होगा बोलो? अचर पद यानी c बाई ए। क्या होता है? c बाई ए। अब यहाँ पर a b c 3 टर्म है, तो c कितना है इसमें? 2। c का क्या है? 2। a क्या है? a तो हम लोग पहले ही बता चुके हैं कितना है? 3। तो 2 बाई 3। अब यहाँ पर बोलता है एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है? यहाँ पर हो जाएगा 3। चलो यहाँ बोलो 3x क्यू। अब यहाँ बोलो, यहाँ पद कितने चर है? ये सब क्या है? अचर है। अचर है। ठीक है, यहाँ पर बोलो कितने पद हो गए? ये a हो गया, b हो गया, ये c हो गया और ये d हो गया। ठीक है, इसमें शून्य कितने होंगे? 3। अब इसमें कितना होगा? ये अल्फा बीटा और गामा, अल्फा बीटा और गामा। अब यहाँ आ जाओ, बोलो शून्यकों का योग बराबर क्या होगा? जल्दी बोलो। माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर क्या? एक्स क्यू का गुणांक। एक्स क्यू क्या दिए? यहाँ पर पावर एक्स क्यू है, एक्स क्यू। कभी कभी यहाँ एक्स की जगह पर दूसरा भी रहता है। क्या रहता है? भी रहता है, यू रहता है, एस रहता है। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर तब नहीं लिखाएगा। क्या लिखाएगा यहाँ पर? जो है। हाँ, जो है, यू है तो यू, वाई है तो वाई, जो भी रहेगा वो लिखाएगा। एक्स क्यू का गुणांक। ठीक है, क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? माइनस बी बाई ए। याद हो गया? बी कितना है हमारा? 5। एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है? 5। और यहाँ पर देखो बी बाई ए होता है ना, तो बी का क्या है? एक्स स्क्वायर है। यहाँ पर हमारा बी बाई क्या था? एक्स था, एक्स का गुणांक हो रहा था, तो यहाँ पर क्या लिखे थे? सिर्फ एक्स का गुणांक। कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है? बी के अकॉर्डिंग इसका अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? माइनस बी बाई ए। तो बी को क्या कहेंगे? जो रहेगा इसका गुणांक वही लिखेंगे। गुणांक लिखते हैं ना, किसका गुणांक? तो एक्स स्क्वायर का गुणांक। यहाँ पे एक्स रहेगा तो एक्स का गुणांक लिखाएगा। क्लियर है? ठीक है, अब आ जाओ ए कितना है तुम्हारा? 3। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे? हाँ, -5 होगा, बिल्कुल। यहाँ पर बोलो क्या हो जाएगा? शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या होता है बताओ? गुणनफल बराबर c बाई ए। और यहाँ पर क्या लिखेंगे? अचर पद बटे बाई क्या हो जाएगा? एक्स क्यू का गुणांक। ए तो एक्स क्यू है ना, तो क्या लिखेंगे? एक्स क्यू का गुना। अब आ जाओ, सी हमारा क्या है? सी कितने पद हैं यहाँ पर? 11। सी क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर? 11। यहाँ पर क्या गलत हो गया? यहाँ पर क्या है? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर भी गलत हो गया ना? यहाँ पर कितने पद हैं? 4। 3 पद है, तो क्या हो जाएगा? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। कोई बात नहीं,
अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा। यहाँ तो माइनस बी बाई ए ही होगा, तो यहाँ पर माइनस 5/3, यहाँ तक सही है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, गुणनफल में हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर बताओ, अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा। ठीक है, अब यहाँ सी बाई ए ही लिखाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब अचर पद में देखो, अचर पद क्या हो गया यहाँ पर, अचर पद में सी कितने हो गए यहाँ पर, अब सी तुम्हारा कितना है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर सी नहीं लिखाएगा, शून्यकों का गुणनफल ए बी डी है, और यहाँ पे 4 पद है ना, तो यहाँ पे क्या लिखाएगा तुम्हारा डी बाई ए, डी बाई ए। ठीक है, माइनस में है यहाँ पर डी, इसलिए माइनस यहाँ लिखे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर डी बाई ए लिखे हैं, तो कितने हैं डी, 3 माइनस 3, ए तो हम लोग पहले माने हैं कितना है 3। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ये हो गया -3 बाय, अब बोलो अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू डी बराबर क्या हो जाएगा, एक्स का गुणांक, और यहाँ पर क्या लिखा है, एक्स क्यू का गुणांक बराबर क्या होता है यहाँ सी बाई ए, सी बाई ए। एक्सरसाइज हो गया यहाँ पर, बोलो एक्सरसाइज 2.2, एक्सरसाइज 2.2 क्या है क्वेश्चन, निम्न द्विघात बहुपद में, क्या है क्वेश्चन तुम्हारा, एक्सरसाइज 2.2, निम्न द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच भी करना है। इंग्लिश में इसका क्या क्वेश्चन है, फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। रिलेशन बताना है जीरोज और जीरो एंड कोफिशिएंट के बीच में। ठीक है, और इसे हमें जीरो भी फाइंड करना है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, x² माइनस 2x माइनस 8, यहाँ क्या हो गया, x² माइनस 2x माइनस 8। अब इसको क्या पहले हम लोग निकालेंगे जीरो, फिर इसका रिलेशन बताएंगे। तो यहाँ पर जीरो, अब यहाँ पर क्या करोगे, यहाँ पर क्या कैसे निकालेंगे, यहाँ पर 8 है ना, तो 8 का क्या लिखेंगे फैक्टर, 8 का फैक्टर लो 2 से, 2 4 जा 2 2 जा 8, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, तो कितने हो गए 2 इंटू 2 इंटू 2। तो अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, x², अब यहाँ 2x है ना, तो 2x को क्या लिख सकते हैं, 4x माइनस 2x हो सकता है, होगा ना, माइनस 4x और प्लस 2x, तब ना होगा माइनस 2x, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 8 माइनस 8 इक्वल टू 0। अब यहाँ निकालो, x कॉमन ले लिए, यहाँ पे क्या बचेगा, x माइनस, बोलो x माइनस 4, यहाँ पर क्या कॉमन लेंगे 2, फिर यहाँ पर क्या बचेगा x माइनस 4 इक्वल टू 0। पहला क्या हो गया, x प्लस 2 बराबर 0, तो x इक्वल टू, यहाँ एक लाइन लिख दो, x प्लस 2 और दूसरा क्या हो जाएगा x माइनस 4, तो x प्लस 2 इक्वल टू 0, x बराबर -2, फिर दूसरा क्या हो जाएगा x माइनस 4 इक्वल टू 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा +4। क्लियर है, कितने शून्य हो गए इसका 2, इसके शून्य कितने हो गए 2, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, देयरफॉर, या इंग्लिश में लिखो, इस हिंदी में, इसलिए शून्य द जीरो ऑफ x² माइनस 2x माइनस 8 क्या हो गया जीरो, x बराबर 4 और x बराबर -2 होंगे। चलो अब क्या करेंगे, वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई क्या करना है हमें, कोफिशिएंट और जीरोज के बीच में, तो यहाँ हिंदी में भी लिख सकते हो, हिंदी वाले बुक है तो हिंदी वही लिख सकते हैं, सत्यता की जांच, या यहाँ पर लिख सकते हैं वेरीफाई। चलो अब यहाँ पर बताओ, पहले हाँ सत्यता की जांच में हम लोग क्या करेंगे, सम ऑफ जीरोज हिंदी में क्या लिखेंगे इसका, गुणांकों का शून्यकों का योग,
क्या हो जाएगा? शून्यकों का योग। शून्यकों का योग। योग। क्या होता है शून्यकों का योग? शून्यकों का योग बराबर क्या होता है बताओ? अल्फा अल्फा प्लस बीटा बीटा बराबर क्या हो गया? एक्स माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स है ना, एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक गुणांक। और यहाँ पर ये क्या हो गया तुम्हारा? ए ए बी बी और ये सी। सी। एक्स का गुणांक और यहाँ पे क्या एक्स लिखा का है? गुणांक एक्स का गुणांक और एक्स स्क्वायर का गुणांक हो जाएगा यहाँ पे। नहीं, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? ये तो लिखा ही नहीं तुम लोग। अच्छा चलिए अब नीचे लिखते हैं हम लोग यहाँ पर। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाता है? बी बाई माइनस बी बाई ए। तो बी तो क्या है? एक्स है, तो एक्स का गुणांक ही होगा। और ए क्या है? एक्स स्क्वायर का गुणांक। क्या लिखेंगे यहाँ? एक्स स्क्वायर का गुणांक। क्लियर हो रहा है ना? कहाँ से हम लोग लिखते हैं इसको? माइनस बी हमारा क्या है? क्या है? माइनस माइनस टू है, -2 है। तो -2 ब्रैकेट में हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, ए कितना है हमारा? 1। कुछ नहीं है ना, किसका मतलब एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है? 1 है, 1 है, कुछ तो है, 1 है, 1 से हो रहा है। चलो तो इसका क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा यहाँ पर? बी बाई माइनस माइनस प्लस हो गया तो 2/1। अल्फा प्लस बीटा बराबर 2/1। अब यहाँ पर हम लोग करेंगे, और अल्फा प्लस बीटा कितना है? अल्फा कितना है? अल्फा कितना आया है? अल्फा प्लस बीटा। अल्फा क्या माने यहाँ पर? अल्फा क्या हो गया? एक्स। एक्स और बीटा क्या हो गया? -2। अल्फा कितना हो गया हमारा? 4 और बीटा हमारा क्या है? -2। तो प्लस कर रहे हैं, योग कर रहे हैं ना, सम कर रहे हैं, तो माइनस और यहाँ पर 2 ऐसे लिखाएगा। तो अब इसको करो, 4 और प्लस माइनस -2 बराबर 2/1 हो गया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2 बराबर, यहाँ पर भी 1 से डिवाइड करेंगे तो 2। तो ये प्रूफ हो गया। क्या हो गया यहाँ पर? LHS = RHS। प्रूफ, जांच हो गया कि ये सही है, ये जो 0 निकला है ये हमारा सही है। अब यहाँ पर क्या देंगे हम लोग? प्रोडक्ट ऑफ बोलो, जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जीरोस। हिंदी में क्या बोलेंगे? शून्यांकों का शून्यकों का, बोलो, शून्यकों का गुणनफल। बोलो, शून्यकों का गुणनफल क्या होगा? अल्फा इंटू बीटा बराबर C बाई ए। ठीक है, यहाँ पर भी लिख सकते हो तुम। क्या लिखोगे यहाँ पर? अचर पद यानी कांस्टेंट टर्म। अचर पद को क्या बोलेंगे? कांस्टेंट टर्म और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक। अल्फा इंटू बीटा। अल्फा क्या था? 4 और बीटा क्या था हमारा? -2 था। क्या था? -2। सी हमारा कितना है? सी देखो क्या है? 8 और ये कितना है? अल्फा के ये ए कितना था? 1। एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना था? 1 ही था। और यहाँ पर क्या था? -8 है। सी क्या है हमारा? -8 है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? 4 इंटू -2 क्या हो जाएगा? -8। और 1 से 8 को -8 को डिवाइड करेंगे तो -8 प्रूफ हो गया। क्या हो गया? LHS = RHS हो गया।